तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट कभी भी मुस्लिम राज्य के अंदर नहीं आई, तो कैसे वहाँ के जो ज़मीन है वहाँ के लोगों को बताए बिना कोई क्लेम कर सकता है कि वो इलाका, वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। ना तो कुतुब मीनार को उठा के लाया था अपने साथ, और ना ही लाल किला लाया था, ना ही दूसरी प्रॉपर्टीज लाए थे। ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये इसी भारत माता की बिल्डिंग्स हैं, और जो लुटेरे थे, जो हत्यारे थे, जिन्होंने हत्या करके लूट के ज़मीन हथिया ली और फिर बिल्डिंगें बना दी, तो वो चले गए। उनको 1947 में 33% ज़मीन दे दी गई थी, जबकि उनकी पॉपुलेशन 23% थी। लेकिन फिर भी वो सारे जो है वो गए नहीं। सिंधु नदी का 100% पानी इन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी अपने लिए वो गेहूँ नहीं उगा सके। तो ऐसे लोग जो डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी के हैं, दूसरों की हत्या करने की ख्वाहिश रखते हैं और ऐसी ही आवाज़ें निकालते हैं, ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं है। कोई कहता है कि हम 800 साल हमने राज किया, लेकिन 15 मिनट कम पड़ गए। 15 मिनट मिल जाएं तो हम ये कर दें और वो कर दें। ऐसे हत्यारों के विचार, हत्यारों के विचार, हमलावरों के विचार रखने वाले लोग कभी भी देश का भला नहीं कर सकते। दुख की बात तो यह है कि ऐसे लोगों को टिकट भी मिलती है और फिर वोट भी मिलता है। भारत सरकार को चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को नेशनलाइज कर दे, जैसे इंदिरा गांधी ने 1979 में 1979 में सारे बैंकों को नेशनलाइज किया था। यही एक तरीका है उस छीनी हुई ज़मीन को वापस लेने का। सारे के सारे जो लोग हैं, जो हमलावर हैं, वो आ गए हैं फिर से इकट्ठे हो गए और हिंदुओं को दोबारा से गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2013 में कांग्रेस ने एक बिल बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उसने कहा था कि अगर कोई मुस्लिम को लगता है कि ये जो एक कोई कमरा जो है वो खाली है और उसको चाहिए, तो वो उसको मिल जाएगा। इसके लिए उसको सिर्फ उस जगह को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करवाना है और अथॉरिटीज़ को कहना है, लोकल अथॉरिटीज़ को। फिर लोकल अथॉरिटीज़ का ये काम है कि वो उस कमरे को दिलवाए। ये एक बहुत ही एट्रोशियस, बहुत ही गलत और हिंदुओं पर हमला था जो कांग्रेस ने किया। इसलिए लोगों को चाहिए कि कांग्रेस को जड़ से ख़त्म कर दें। अगर जड़ से ख़त्म नहीं किया तो कांग्रेस फिर आएगी और फिर लोगों को परेशान करेगी। हिंदुओं को गुलाम बनाने की कोशिश की थी। पिछले 75 साल में कभी भी 40 से ज़्यादा मुस्लिम एमपीज़ नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना लिए जो देश के अहित में थे और ख़ास तौर पे हिंदुओं के हित में थे। जैसे कि 370 और 35 से 370 एक ऐसा ख़तरनाक कानून था जो इन्होंने चोरी से डलवाया। डॉक्टर अम्बेडकर के पास कश्मीर के मुसलमान आए थे और उन्होंने कहा था कि कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जाए। तो डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बड़े देशभक्त थे और
कानून की बात करते थे, न्याय की बात करते थे, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कश्मीर को यदि स्पेशल स्टेटस दे दिया गया तो कश्मीर सब कुछ ले लेगा भारत से और बदले में कुछ नहीं देगा। तो नेहरू के पास वो गए और उन्होंने वो चोरी से 370 डलवा लिया। इसी तरह से कई कानून ऐसे बने हैं जो हिंदुओं को कमज़ोर करते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं। जैसे कि गद्दार बहुत हैं कांग्रेस में जो देश के साथ और हिंदुओं के साथ गद्दारी करने में अपने आप को बड़े माहिर समझते हैं और फख्र करते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं का अहित करना कोई सेकुलरिज्म नहीं है। इसलिए मेरी मांग है भारत सरकार से कि वक्फ बोर्ड की जो सारी ज़मीनें, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए, राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। यही तरीका है। धन्यवाद।